वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम लेकर आए हैं एक रशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है रो 19। मूवी की शुरुआत एक एरोप्लेन में होती है जो नोवोसिबिर्स्क रशिया जा रहा होता है, जिसमें कुछ यात्रियों के साथ 7 साल की कातिया और उसकी माँ भी सवार है। कातिया की ये पहली फ्लाइट जर्नी है, इसलिए इस पूरे एक्सपीरियंस में वो थोड़ी शांत नजर आती है। अब जैसे ही वो सो जाती है तो तभी ये खतरनाक आपदा आती है। प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन में अब बिल्कुल क्रैश होने वाली स्थिति बन गई है। जब कातिया उठती है तो उसको अपनी माँ कहीं नजर नहीं आती और वो घबरा जाती है, लेकिन वो देखती है कि एक अनजान बूढ़ी औरत उसके पीछे से कुछ अस्पष्ट मंत्रों का जाप कर रही है। अगले ही पल पायलट प्लेन से पूरा कंट्रोल खो देता है और इस वजह से ये क्रैश हो जाता है। सभी यात्री जो उस प्लेन में सवार थे मारे जाते हैं, लेकिन वो छोटी लड़की कातिया चमत्कारी ढंग से बच जाती है। इसके बाद सीन सीधा इस घटना के 20 साल बाद दिखाया जाता है। कातिया उस सदमे से निकल चुकी है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम डायना है। कातिया एक साइकेट्रिस्ट की जॉब करती है। एक दिन कुछ रिपोर्टर्स कातिया को एक पार्क में घेर लेते हैं और उस भयानक दिन के बारे में उससे फिजूल के सवाल पूछने लगते हैं। वो जानना चाहते हैं कि जहाँ से बचना नामुमकिन था वहाँ से कातिया कैसे बच गई। हालांकि एक अर्जेंट मीटिंग का हवाला देकर कातिया वहाँ से निकल जाती है। अगली रात दोनों माँ बेटी अपने रिलेटिव से मिलने के लिए मॉस्को जाने वाले प्लेन में सवार हो जाते हैं। मौसम के खराब होने के बावजूद भी वो प्लेन में सवार हो जाते हैं और खराब मौसम की वजह से प्लेन में कुछ यात्री सवार होते हैं। इसी दौरान कातिया का एलेक्सी नाम के एक हैंडसम जवान लड़के के साथ परिचय होता है। वो उसके सामान रखने में मदद करता है और सामने बैठ जाता है। अब प्लेन के टेक ऑफ की तैयारियां चल रही होती है और कातिया उस अजनबी के साथ खुलने लगती है, लेकिन तभी उसको अपने पीछे एक हंगामा सुनाई देता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत इस मौसम में ये यात्रा नहीं करना चाहती, इसलिए वो फ्लाइट अटेंडेंट से उसको जाने देने को कहती है, जबकि उसका हस्बैंड उसको रोक रहा होता है। अब कातिया एक साइकेट्रिस्ट होने की वजह से तुरंत एक्शन में आ जाती है और उस बूढ़ी औरत को शांत करती है। फिर अपनी सीट पर जाने से पहले वो उस बूढ़ी औरत को तनाव दूर करने के लिए कुछ पिल्स भी देती है। दूसरी तरफ हमें मिलाया जाता है आगे की रो में बैठे 2 यात्रियों से। उनमें से एक अमीर बिजनेसमैन है जिसका नाम निकोलाई है और दूसरा एक स्केच आर्टिस्ट है जिसका नाम पावेल है, जो कि एक नशेड़ी लगता है। निकोलाई घमंड से बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आर्टिस्ट उसकी तरफ ध्यान देता ही नहीं है। इसी दौरान कातिया को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है और वो जल्दी से बाथरूम जाकर कुछ पिल्स ले लेती है। यहाँ पता चलता है कि वो ओसीडी से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो चीजों के बारे में अब ज्यादा सोचने लगती है। कुछ देर बाद जब वो अपनी सीट पर जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो एक चौंकाने वाली घटना होती है। कातिया बड़े ही अजीब ढंग से खुद को अपने बचपन वाले घर में पाती है, जहाँ पर प्लेन क्रैश होने से पहले वो अपनी माँ के साथ रहती थी। वो घबराई भी इधर उधर घूमने लगती है और फिर फाइनली उसको प्लेन में आने का दरवाजा मिल जाता है। थोड़ी देर बाद एलेक्सी नोटिस करता है कि कातिया थोड़ी असहज महसूस कर रही है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन कातिया कोई जवाब नहीं देती। फिर वो छोटी बच्ची डियाना 20 साल पहले हुए उस क्रैश के बारे में एलेक्सी को सब कुछ बताती है कि कैसे उस दर्दनाक हादसे में उसकी माँ ही जिंदा बची थी। प्रेजेंट में कातिया ऐसा दिखाती है जैसे कि उसको फ्लाइट में कोई डर नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत डर लग रहा होता है और वो परेशान भी है। ये सब कुछ सुनकर एलेक्सी थोड़ा हैरान हो जाता है। अगले सीन में प्लेन टेक ऑफ होता है और कातिया किसी तरह शांत हो जाती है। उसके बाद वो एलेक्सी से बातचीत करना चालू कर देती है, जहां एलेक्सी उसको बताता है कि वो एक वॉर रिपोर्टर है। वो दुनिया के लगभग सभी वॉर जोन की यात्रा कर चुका है। बदले में कातिया भी उसको अपने साइकेट्रिस्ट वाले जॉब के बारे में सब कुछ बताती है। कुछ घंटों के बाद सभी सो जाते हैं और कातिया को एक सपना आता है जिसमें वो छोटी बच्ची होती है, वो और उसकी माँ अपने दिन के बारे में बात कर रही होती है। तभी कातिया नोटिस करती है कि उसकी माँ का चेहरा चोटों से घायल हो रखा है। कातिया पूछती है कि माँ, आप तो प्लेन क्रैश में मारी गई थी, लेकिन उसकी माँ उसको भरोसा दिलाती है कि वो बस एक बुरा सपना था और मैं ठीक हूँ। इन सब के बाद अचानक उसकी माँ पागल सी हो जाती है और तभी कातिया प्लेन में जाग जाती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ की हालत भी ठीक नहीं है। प्लेन एक खराब दौर से गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से पीछे बैठे एक बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता है। फिर कातिया और फ्लाइट अटेंडेंट्स जल्दी से मदद के लिए दौड़ती हैं और उसको सीपीआर देना चालू कर देती है। कुछ ही सेकंड्स बाद वो आदमी एक अलग ही तरीके से जागता है और कातिया को पकड़ लेता है और उसके कान में कुछ बड़बड़ाता भी है, फिर शांत हो जाता है। अब ये प्लेन की आपदा और बुरी होती जाती है। तभी कातिया चारों तरफ नजर घुमाती है तो नोटिस करती है एक अनजान काला हाथ एक सीट के पीछे छुपा हुआ है। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। अब जितने भी यात्री प्लेन में होते हैं सभी कंफ्यूज होते हैं कि ये हो क्या रहा है। सभी फिर अपनी सीट पर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब शरीर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कातिया धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। फिर जैसे ही वो जागती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कातिया तुरंत एलेक्सी के पास जाती है और उसे बताती है कि वो बूढ़ा आदमी वही शब्द उसके कान में बोल रहा था जो कि 20 साल पहले उस तबाह हुई फ्लाइट में उस बूढ़ी औरत ने उसके कान में बोले थे जब वो छोटी बच्ची थी। इसका मतलब उस औरत ने उसे मरने का श्राप दिया था और उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि एलेक्सी इन सब बातों को नहीं मानता।
वो उसे बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारी दवाई लेने की वजह से ही हो रहा है, तुम उन दवाइयों को छोड़ दो। कुछ देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट उस बूढ़े आदमी की बॉडी को प्लेन के आगे की तरफ लेके जाते हैं और उसको ढक देते हैं। इन सब से काटिया को और ज्यादा शक होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कैप्टन ने अभी तक घोषणा क्यों नहीं की। और तभी एक और चौंकाने वाली चीज होती है, काटिया के पैर पर जो 20 साल पुराना घाव था वो निशान मिट चुका होता है। इसी दौरान छोटी डायना प्लेन की एक ड्राइंग बनाती है जहाँ पर वो और उसकी माँ पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं। फिर वो काटिया से सीट बदलने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन काटिया मना कर देती है। इस पूरे टाइम एक अजीब काला साया प्लेन की चारों तरफ दिखाई देता रहता है। मौसम के लगातार खराब होने की वजह से फ्लाइट अटेंडेंट घोषणा करती है। वो बताती है कि प्लेन नोवोसिबिर्स्क में इमरजेंसी लैंडिंग करेगा, जहां 20 साल पहले काटिया जा रही थी जिस समय वो प्लेन क्रैश हुआ था। इसी दौरान अमीर बिजनेसमैन निकोला के जूतों पर एक अजीब लिक्विड गिरने लगता है और वो बड़ा ही गुस्सा हो जाता है कि हो क्या रहा है। फिर वो स्मोकिंग करके खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो लाइटर जलाता है वो अजीब सा लिक्विड पूरी आग पकड़ लेता है और उसको लपटों में घेर लेता है। काटिया और बाकी यात्री तुरंत उसकी हेल्प करने आते हैं, लेकिन जब तक कि वे आग को बुझाते निकोलाई पूरी तरह 3rd डिग्री जल चुका होता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट्स उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं तभी काटिया का ध्यान अपनी बेटी की तरफ जाता है, लेकिन पहले की तरह उसे सिर्फ वही अजीब सा काला साया उन सीटों के पीछे नजर आता है। तभी अचानक काटिया को एक और सपना आता है जहां वो 24 घंटे पहले पहुंच जाती है। वो और उसकी बेटी अपनी मॉस्को जाने वाली फ्लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। छोटी डियाना कहती है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन काटिया किसी तरह उसको मना लेती है और यहाँ पर उसके पांव पर वो गहरा निशान साफ साफ देखा जा सकता है। उसी रात जब काटिया घर के आसपास घूम रही थी, अचानक उसे अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है। डरी हुई काटिया अपने बेडरूम की तरफ भागती है, लेकिन वो बंद होता है। काटिया जल्दी से डोर खोलने की कोशिश करती है और तभी वो अपने सपने से बाहर आ जाती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो डायना भागती भी उसके पास आती है और बताती है कि मम्मी आप कहाँ चले गई थी, और फिर काटिया अपनी लापरवाही के लिए उस छोटी सी बच्ची से माफी मांगती है। तभी वहाँ पर एलेक्सी आता है और निकोलाई को बचाने के लिए काटिया की हेल्प मांगता है। थोड़ी देर बाद वे निकोलाई का इलाज करना शुरू कर देते हैं। उसके सांस लेने वाले अंग बंद हो जाते हैं, इसलिए काटिया ध्यान से उसके सर को ऊपर की तरफ करती है। इससे उसको थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद जब वो अपने हाथ को साफ कर रही होती है तो वो एलेक्सी को बताती है कि मेरा वहम बहुत गंभीर हो गया है, मैं रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। यहाँ दिखाते हैं तो पावेल किसी चीज का स्केच बनाने में लगा हुआ है और खुद बड़बड़ा रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में उसको इतना बेफिक्र और बेपरवाह देकर काटिया अपना आपा खो देती है और उसे बुरा भला सुनाने लग जाती है। हालांकि तभी एलेक्सी उसको कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें देख रही है। फिर वो चुप हो जाती है। अचानक वो जला हुआ आदमी यानी कि निकोलाई कुछ वर्ड बोलते हुए अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी पावेल जल्दी से उसका फोन बाहर निकालता है और उसे उसकी फैमिली की फोटो दिखाता है, और इसको देखकर निकोलाई अपनी आखिरी सांस लेता है। अब प्लेन में सवार हुए 2 आदमी मर चुके थे। अब काटिया पावेल के पास जाती है और थोड़ी देर पहले उसने जो बिहेवियर किया था उसके लिए माफी मांगती है। बदले में पावेल उसे बताता है कि कभी कभी मैं ड्राइंग बनाते टाइम खो जाता हूँ। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी काटिया को अचानक ध्यान आता है कि वो बूढ़ी औरत बहुत देर से वॉशरूम में है, वो बाहर नहीं आई है। वो जल्दी से चेक करने जाती है, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट उसको वापस अपनी सीट पर जाने को कहती है। हालांकि काटिया उनको जबरदस्ती कहती है कि इसको खोलो, और जब वॉशरूम खुलता है तो वहाँ पर कोई बूढ़ी औरत नहीं होती, वो बिल्कुल खाली होता है। ये देखकर काटिया बड़ी दंग रह जाती है और अपनी सीट पर जाने लगती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी जो हमको लगा था कि मर गया है वो उसको धक्का देता है। फिर बहुत से काले हाथ उसको जकड़ लेते हैं जो उसको मारना चाहते हैं, लेकिन काटिया जल्दी से अपने वहम से बाहर निकलती है और सीधा अपनी बेटी के पास जाती है। अब ये महसूस करते हुए कि कुछ बुरा होने वाला है, मिड फ्लाइट में होने के बावजूद भी वो डियाना से कहती है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। अब एलेक्सी उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसकी आंख से खून बहने लगता है और वो चला जाता है। इसके बाद दोनों फ्लाइट अटेंडेंट्स भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि मैम आप कहाँ जा रही हैं, अभी रुक जाइए। वो दोनों उसको बताती है कि देखिए कुछ ही देर बाद नोवोसिबिर्स्क आने वाला है और हम वहाँ पर लैंड करेंगे, तब तक सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इंतजार करें। और इसी बीच एक फ्लाइट अटेंडेंट पानी की उल्टी करती है जिसकी वजह से उसको भयानक मौत हो जाती है। अब डरी हुई काटिया पावेल के पास जाती है और उसकी स्केच बुक छीन लेती है। जब वो उसे देखती है तो उसे महसूस होता है कि वो उसके सपनों की ड्राइंग बना रहा था और सभी में वो काला साया मौजूद था। जैसे ही वो उसके स्केच में एग्जिट डोर नोटिस करती है तभी पावेल जल जाता है और हवा में कहीं गायब होता है। अब काटिया डियाना के साथ एग्जिट डोर की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसी टाइम बची हुई फ्लाइट अटेंडेंट और एलेक्सी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वे उसको कहते हैं कि दरवाजे के दूसरी तरफ कुछ बहुत बुरा है जो आपका इंतजार कर रहा है। ठीक तभी एक इनविजिबल पावर उस फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी ओर खींचती है और उसको फर्श पर गिरा देती है, जबकि एलेक्सी के सर से खून बहने लगता है और वो मर जाता है। ये सब देखकर काटिया दरवाजे पर जोर लगाकर मारती है जिससे वो खुल जाए। हालांकि जैसे वो दूसरी तरफ देखती है
उसको एक और चौंकाने वाली चीज दिखती है। ये एक दूसरा कैबिन है जो कि सेम वैसा ही है जहाँ से वो आई है। इसके बावजूद काटिया हिम्मत नहीं हारती और लगातार एग्जिट डोर की तरफ जाती रहती है, लेकिन उसको हर दरवाजा खोलने पर नया कैबिन नजर आता है और तभी वो ध्यान देती है कि डियाना उसके साथ नहीं है। लेकिन हॉल के एंड में उसको डियाना दिखती है जिसके साथ वो अजीब काला साया है। अब काटिया जल्दी से अपनी बेटी को बचाने के लिए भागती है, तभी स्लो मोशन में टाइम होने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि जो हम देख रहे थे, जो ये प्लेन में हो रहा है, ये सब कुछ रियल नहीं है। काटिया अभी भी बच्ची है और उसी शापित प्लेन में है जो कि कुछ ही देर में क्रैश होने वाला है और आग के लपटों में खत्म होने वाला है। वो बूढ़ी औरत जिसके बारे में काटिया को हमेशा ये लगा कि वो बुरी है, असल में वो तो प्रे कर रही थी कि काटिया सोती रहे। वो नहीं चाहती कि ये छोटी लड़की इस तबाही को देखे। अब काटिया के लिए टाइम धीरे धीरे चलने लगता है और वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है, जहाँ वो अभी भी जिंदा है। उसके पास सब कुछ है, एक अच्छी जॉब, एक प्यारी बेटी और सबसे जरूरी रहने के लिए एक सेफ माहौल। हालांकि प्लेन तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है। छोटी काटिया उठने की कोशिश करती है क्योंकि वो मरना नहीं चाहती, इसलिए वो बूढ़ी औरत काटिया को छोड़ देती है और अब उसका नसीब उसके हाथ में होता है। इसके बाद बड़ी काटिया आखिरी बाय बोलने के लिए अपनी बेटी के पास जाती है। हक करने के बाद डायना अपनी माँ से अपने चारों तरफ के माहौल को ध्यान से याद करने को बोलती है। इसका मतलब यहाँ अभी भी बचने का रास्ता हो सकता है। ठीक तभी काटिया उन फोटो को याद करती है जिन्हें थोड़ी देर पहले उसकी बेटी ने बनाया था। इसमें दिखता है कि वो दोनों लास्ट रो यानी कि रो 19 में थे। अगले सीन में हमें 20 साल पहले वाले उस शापित प्लेन में ले जाया जाता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि वो सभी लोग जिनसे काटिया फ्यूचर में मिलने वाली थी, वो भी इस प्लेन में दिखते हैं। अचानक बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ता है तो काटिया की माँ उसको चेकअप करने के लिए जाती है। कुछ देर बाद जब प्लेन क्रैश होने वाला होता है, छोटी काटिया उठती है और रो 19 की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो अपनी माँ और एलेक्सी को भी साथ ले लेती है। एलेक्सी उन्हें रो 19 में बिठाने में मदद करता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद भी बैठता, एक धमाका उसकी जान ले लेता है। जल्द ही प्लेन एक झील में गिरता है और बहुत सारे टुकड़ों में बिखर जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन चमत्कारी ढंग से काटिया और उसकी माँ दोनों जिंदा होती हैं। छोटी लड़की की तेज सोच की वजह से वो दोनों सेफ हैं। सिर्फ रो 19 ही प्लेन में एक ऐसी जगह थी जो तबाह नहीं हुई है। वे खुशी के आंसू रोने लगते हैं और साथ ही भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि उनको लाइफ में दूसरा चांस मिल गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। हाँ दोस्तों, ये मूवी बड़ी ही उलझन में थी, आपको इसको समझने में शायद थोड़ा मुश्किल रही होगी। दोस्तों, ऐसी एक मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जहाँ पर पैसेंजर 1989 में बैठते हैं और सीधे लैंड होते हैं 2089 में। आखिर ये कैसे, तो देखने के लिए देखिए मिलेनियम मूवी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।